नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। गीडा थाना क्षेत्र के हरैया में पटाखा कारोबारी सुल्तान खान पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। आपको बता दें कि सुल्तान खान का गोदाम 2019 से गीडा थाने की कस्टडी में है। कोर्ट के आदेश के बावजूद गोदाम नहीं खोलने दिया गया। पिछले 3 वर्षों से गोदाम में चोरी हो रही है, जिसकी शिकायत सुल्तान खान ने कई बार थाने में दर्ज करवाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिवाली की शाम जब सुल्तान खान के पुत्र अपने कर्मचारियों के साथ गोदाम पहुंचे तो उसने देखा कि कुछ लोग गोदाम से चोरी कर रहे हैं। जब उन्होंने चोरों को पकड़ने की कोशिश की तो चोरों ने उनसे पैसे और सामान मांगा। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुल्तान खान के पुत्र आबादी की ओर चला गया। इसके बाद सुल्तान खान, उनके भाई और एक सिपाही मौके पर पहुंचे। उन्होंने चोरों को पकड़कर उनसे चोरी किया गया सामान छीन लिया और सिपाही को सौंप दिया, लेकिन अन्य पुलिस बल मौके पर नहीं पहुंची और चोरों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके बाद चोरों ने लगभग 50 से 60 लोगों को बुला लिया, जो लाठी डंडों और धारदार हथियारों से लैस थे। उन्होंने मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे कर्मचारियों पर बुरी तरीके से जानलेवा हमला किया। इस हमले में कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए और मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे और हमलावरों को सख्त सजा देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटाखा कारोबारी सुल्तान खान व सुल्तान खान के पुत्र ने कहा, हमारे गोडाउन के सामने हमारा गोडाउन सील्ड है 2019 से, जो कि गीडा पुलिस कस्टडी में है। मेरा कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी किसी पुलिस वाले गोडाउन खोल नहीं रहे। मेरे गोडाउन में 3 साल से चोरी हो रही है। पिछले साल भी मैंने सूचना दिया तो मेरी सूचना पर FIR नहीं किया, जिसके करके जो प्रधान के उस गांव का प्रधान है, उसके तहरीर पर FIR किए थे। मैं 2 महीना पहले सूचना दिया गीडा SO को और लिखित सूचना दिए, लेकिन उन्होंने कहा मैं मुकदमा दर्ज नहीं करूंगा। फिर हम SP नाथ साहब से मिले, उनसे हमने कहा, उन्होंने कहा ठीक है मैं दिखवा रहा हूँ। SSP से मिले हम। आज क्या हुआ? आज हमको सूचना मिली मेरे गोडाउन का ताला तोड़ करके माल चोरी कर रहे हैं। मैं वहां पर मौके पर पुलिस को सूचना देते हुए गया। एक पुलिस वहां पर मौजूद थी गीडा थाने की। उनके सामने सब लोग, कई लोग वहां पर जो माल लेके भाग रहे थे, हम लोग पकड़ के उनके कस्टडी में दिया और हम लोगों के सामने ही उसको छोड़ दिए। गीडा पुलिस उसको छोड़ दी। हम लोगों ने उसको पकड़ के दिया 3 आदमी को। इसके बाद में जब हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया तो बल्लम फरसा लाठी से गांव के 50 आदमी हम लोग को पुलिस के सामने मारने लगे और पुलिस भाग गई वहां से हम लोगों को छोड़ के। मतलब बचाव नहीं किया कोई नहीं, भाग गया। पुलिस भाग गई वहां से हम लोगों को मार खाता हुआ देख करके। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथ घटना हुई है उसका मुकदमा दर्ज करके और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो और नौसड़ चौकी की पुलिस और गीडा पुलिस सस्पेंड हो, इसलिए कि उनके संरक्षण में चोरी हो रही है। उनको बताने के बाद भी 2 महीने से मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मेरी FIR गीडा थाना की पुलिस नहीं कर रही है। हमने गाड़ी नंबर भी ट्रेस करके दिया है, जिस गाड़ी नंबर से माल जा रहा है ले जाते हुए हमने दिया है उनको। उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं FIR दर्ज नहीं करूँगा। अच्छा, हमलावर कितने की संख्या में थे? क्या 50 लोग। हथियार क्या क्या थे? लाठी डंडा बल्लम फरसा तलवार
यहाँ हमको तलवार से मारा गया, हमारे लड़के को फरसे से मारा गया, एक आदमी को फरसे से मारा गया तलवार से, और वो जख्मी हो गया है, वो चला गया मेडिकल, पता नहीं मरेगा क्या बचेगा। शहर में है क्या मामला है? हम लोग आए हैं, सिर्फ हम लोगों को न्याय चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को जो स्थानीय पुलिस, गोरखपुर का प्रशासन, थाना गीडा की पुलिस बदनाम करके वो हिंदू मुस्लिम की बात फैलाना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोगों की नहीं सुनेंगे। हमको पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय ही न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। इसलिए हमारे साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे और हमारे साथ न्याय होगा, और वहां से हमको ये भरोसा है कि थाना अध्यक्ष गीडा के खिलाफ कार्रवाई होगी, और हमको हमारे परिवार की सुरक्षा चाहिए और हमको न्याय चाहिए। जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया है और उन लोगों को तो शासन प्रशासन सजा दे, पकड़े। हमारे शारीरिक तत्व के लोग घुसकर जो प्रॉपर्टी सीज है, तो जो मजिस्ट्रेट, माननीय मजिस्ट्रेट साहब ने सीज कर दिया था, जिसकी सुपुर्दगी क्या बोलते हैं थाना गीडा के समक्ष है, उसमें क्या बोलते हैं लगातार चोरी हो रही है। पिछले वर्ष भी हमने इसकी शिकायत किया था, जिसपे एक FIR दर्ज हुई थी, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें FIR लगा दिया गया था थाना गीडा की तरफ से। हम लोगों ने लगातार सूचना दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं हो। कल हमको सूचना मिली तो मैं अपने कर्मचारी के साथ मौके पर पहुंचा। हमारे गोदाम का 2 गेट है, आगे की तरफ तो कोई नहीं था, पीछे की तरफ करीबन 40 से 45 युवक जो है इकट्ठा थे और माल चुराने का पीछे काले वाले गेट से घुस के नीचे उतर रहते हैं। तो उन लोगों ने कहा हमको माल दे दीजिए, हम लोग बजाएंगे, दिवाली का दिन है। तो वहाँ इतने लोग थे और चूँकि गाँव का मामला था, अंधेरा तो हमने मुनासिब समझा वहाँ से आगे के रोड की तरफ आना, जहाँ आबादी हो, घनी आबादी हो। तो जब मैं वहाँ से निकल के आया तब तक हमारे पिताजी, भाई और नौसड़ चौकी से एक दीवान जी हैं, वो भी आ गए थे। उन्हीं में से 6-7 युवक उसी रास्ते से वापस आए। तो चूंकि मैं पहचान रहा था तो मैंने उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हम लोगों ने जो भी छीना झपटी होती है नॉर्मली, वो छीना झपटी हमने उनको दीवान जी के सुपुर्द कर दिया कि ये लोग यहाँ पे पीछे चोरी कर रहे थे, ये हमसे पैसे की डिमांड और माल की डिमांड कर रहे थे। इतना सब कुछ हो ही रहा था। 20 मिनट का वक्त मिला दीवान जी को और थाना गीडा की फोर्स और नौसड़ चौकी को। 20 मिनट के दरमियान वहाँ पे कोई फोर्स नहीं पहुंची, ना ही उन अपराधियों को पकड़ के थाने ले जाने का प्रयास किया गया। जो सिपाही वहाँ मौजूद थे वो भी हवाई चप्पल में मौजूद थे, जिसका एविडेंस भी है। और 20 मिनट के दरमियान में इतना वक्त उन लोगों को मिल गया कि उन लोगों ने अपने 50 लोगों को इकट्ठा कर लिया, बांस, लाठी, फरसा, बल्लम लेके उन लोगों को छुड़ाने के लिए, जिन लोगों को हमने पकड़ा था। हमारे पिताजी के ऊपर, हमारे कर्मचारी के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर बुरी तरीके से जानलेवा हमला किया। इस तरीके का जानलेवा हमला कि हमारा एक कर्मचारी BRD मेडिकल में बहुत सीरियस कंडीशन में रेफर है, जिसका इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और मैं बस इतना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गोरखपुर मीडिया के माध्यम से, कि हमको न्याय मिले। जो भी धारा बनती है 307, 308 जानलेवा हमला, लूट, डकैती की जो भी धारा बनती है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाए, हमको न्याय मिले। और गोरखपुर शासन प्रशासन की जिम्मेदारी हमारे परिवार की रक्षा सुरक्षा करना। धन्यवाद। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। दिवाली पर्व पर बीती रात गोरखपुर पूरी तरह से रोशनी में डूबा रहा। शहर की इमारतें रंग बिरंगी झालरों से सजी हुई थी और आसमान में पटाखों की चमक बिखरी हुई थी। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने दिवाली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया और आतिशबाजी की। नागरिक आदित्य प्रताप सिंह ने इस अवसर पर बताया कि दिवाली खुशियों का पर्व है। हम सब एक दूसरे को मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और गले मिलकर प्यार बांट रहे हैं। इसके साथ ही आतिशबाजी का भी आनंद ले रहे हैं। सभी बच्चे फुलझड़ियां जला रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए और भगवान राम के आदर्शों का पालन करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक आदित्य प्रताप सिंह, चंद्र प्रकाश सिंह, मानवी सिंह धन्नू ने कहा, दिवाली खुशियों का त्योहार है। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि हमारे भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके रावण को हरा के अयोध्या आए थे। इस वजह से दिवाली मनाती है।
दिवाली एक खुशियों का त्यौहार है, हमें दिवाली धूमधाम से मनानी चाहिए। थैंक यू। आज कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमें सेलिब्रेट करना चाहिए लाइट से, स्वीट्स, न्यू क्लोथ्स और पटाखे, फायर क्रैकर्स। क्या नाम है आपका? मानवी। सुंदरी ने नेट जना रहे हैं और अब होते जा रहा है, नीचे पंपन है। क्या नाम है आपका? धन्नू। दिवाली का पर्व सबको मिठाइयाँ बांट के, मिठाइयाँ खिला करके, फुलझड़ी जला करके, बच्चों को प्यार करके, सबको करके मनाते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली पे सबको मिलजुल के रहना चाहिए, राम के आदर्श पर चलना चाहिए। जय श्री राम। आदित्य प्रताप सिंह। सर्वप्रथम मैं सभी अपने समस्त वार्डवासियों, महानगर वासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ढेर सारी बधाई देता हूं। आज के दिन मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो विजय की जीत के पर्व के रूप में ये मनाया जाता है, रामचंद्र जी जब आए थे अयोध्या में, उसके उपलक्ष्य में ये हम लोग दिवाली मनाते आ रहे हैं। सावधानी पूर्वक सभी लोग इस दिवाली पर्व को मनाएं और सभी को मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि सभी को धन धान से परिपूर्ण करें। अपना नाम होता है? मैं चंद्र प्रकाश सिंह और गोली सिंह, पार्षद प्रतिनिधि शिवाजी नगर। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। उन्होंने 200 से अधिक फरियादियों की समस्या सुनी। समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता की समस्याओं पर तुरंत और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें। शिकायतों का तेजी से निपटारा करते हुए गुणवत्ता और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। अपराध और जमीन कब्जा से जुड़ी शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों और भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि यदि कोई दबंग या माफिया किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। गरीबों को बेघर करने वाले कतई बख्शे नहीं जाएंगे। जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि धन की कमी के कारण किसी का इलाज रुकेगा नहीं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं उनके उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनाकर उपलब्ध कराएं। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उन्हें इलाज में किसी तरह की कठिनाई ना हो। साथ ही जो पात्र लोग हैं, किसी कारणवश वंचित हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाए। इस अवसर पर जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कौन नहीं कर रहा? एम्स में दिखवाया आपने? बोल रहे कि 2 दिन के बाद मैं निकाल दूंगा, फिर दवाई कहाँ से कराऊंगा? अरे बोलो दवाई मिलेगी ना, आप चिंता मत करो। इसको बोलो जी, इनको जो है इनका आगे से उपचार की व्यवस्था करें। और दूसरा एक कुशीनगर का मामला, इनके मामले अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। बेलीपार थाने की पुलिस ने जाली नोटों का कारोबार करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसपी साउथ जितेंद्र कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 31 अक्टूबर को सेवई बाजार से एक वाहन की तलाशी ली। वाहन में 1,34,000 रुपए की जाली नोट, 6 मोबाइल फोन और एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान प्रशांत पांडे, अमन विश्वकर्मा,
आदित्य सिंह, गोलू कन्नौजिया और गुलाम मुस्तफा के रूप में हुआ है। अभियुक्त प्रशांत पांडे के घर से जाली नोट बनाने का उपकरण, लैपटॉप और पेपर भी बरामद हुआ है। एसपी साउथ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में बेलीपाड़ थाना प्रभारी विशाल कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा, रात्रि में थाना बेलीपाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद रंग की अर्टिगा कार से लगभग 1,03,000 रुपये की जाली करेंसी बरामद हुई है, जो अधिकांशतः 100 रुपये के नोट के रूप में है। और इस कार में जो 5 युवक थे उनको जब हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1 माह से इनके द्वारा ये जाली करेंसी बनाकर गोरखपुर और आसपास के जिलों में प्रयुक्त किया जा रहा था। और इनकी निशानदेही पर भगवापार में स्थित अस्थायी मकान से इनके द्वारा जो जाली करेंसी बनाने के उपकरण है, जिसमें लैपटॉप, प्रिंटर और कागज़ और अन्य जो निर्माण सामग्री, वो भी इनके निशानदेही पर पुलिस को बरामद हुई है। और अब इस बरामदगी के आधार पर सभी अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस इसमें अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।